Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. ऋषि वाल्मीकि जी ने मथुरा की शोभा का बड़ा भव्य वर्णन किया है और यमुना के तट पर बसी इस सुंदर नगरी को वेद निर्मिताम, देवताओं द्वारा बसाई गई नगरी कहा। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनुज शत्रुघ्न ने लवणासुर नामक राक्षस का वध करके इसकी स्थापना की थी। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने के कारण इस नगर के महिमा और अधिक बढ़ गई। यहाँ के मल्लपुरा क्षेत्र के कटरा केशव देव स्थित राजा कंस के कारागार में लगभग 5200 वर्ष पूर्व भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में रात के ठीक 12 बजे भगवान कृष्ण ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया था। यह स्थान उनके जन्म लेने के कारण अत्यंत पवित्र माना जाता है। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। मथुरा न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के रूप में जानी जाती है। मथुरा पूरे भारतवर्ष के प्राचीनतम नगरों में से एक है। इसे भारत की 7 महापुरियों में स्थान दिया गया और मोक्षदायिनी बताया गया है। वैदिक, पौराणिक, वासुदेव धर्म और बौद्ध तथा जैन धर्मों के साथ साथ यह नगर वर्तमान वैष्णव धर्म का भी केंद्र रहा है। भारत के प्राचीन गणतंत्रों में अग्रगण्य अंधक वृष्णिवंशी नरेशों के शूरसेन जनपद की राजधानी भी यह नगर रहा। भारतीय इतिहास के उत्थान पतन का इतिहास मथुरा नगरी युगों से अपने आंचल में छिपाए आज भी स्थित है। मूर्तिकला के विकास में मथुरा का योगदान विश्वविख्यात है। यही नहीं, भारतीय संस्कृति के मूलाधार नटनागर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि होने के कारण इस नगर की महिमा सदा सदा के लिए अक्षुण्ण हो गई है और अपनी वर्तमान हीनावस्था में भी यह संपूर्ण देश के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ कालक्रम में अनेकानेक गगनचुंबी भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। महाक्षत्रप सौदास के समय में एक शिलालेख से ज्ञात होता है, किसी वसु नामक व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर एक मंदिर, तोरण द्वार और वेदिका का निर्माण कराया था। यह शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। हिंदू धर्म के साथ बौद्ध और जैन धर्म भी उन्नति पर थे। भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर जैनियों और बौद्धों के विहार और मंदिर भी बने थे। यह मंदिर सन 1017 से 1018 के बीच महमूद गजनवी के कोप का भाजन बना। संस्कृत के एक शिलालेख से ज्ञात होता है कि महाराजा विजयपाल देव जब मथुरा के शासक थे तब जज नामक किसी व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर एक नया मंदिर बनवाया था। यह विशाल और भव्य बताया जाता है। इसे भी 16वीं शताब्दी के आरंभ में सिकंदर लोदी के शासनकाल में नष्ट कर दिया गया था। मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर पुनः एक नया विशाल मंदिर बनाया गया। ओरछा के शासक राजा वीर सिंह जूदेव बुंदेला ने इसकी ऊंचाई 250 फुट रखी थी। उस समय इस निर्माण की लागत 33 लाख रुपए आई थी। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.